देखिए, क्या हम बोले, कौन सुनेगा, कौन समझेगा और कौन इस पर अमल करेगा। हम बोल कर क्या करेंगे, हम बोल कर क्या करेंगे। बस हम बोल ही सकते हैं, हम बोल ही सकते हैं। हम भी तो कुछ नहीं कर सकते, हमसे भी तो कुछ नहीं हो सकता है। 63 साल की उम्र है, क्या कर सकता हूँ। 5,000 रुपया महीने में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ, क्या कर सकता हूँ। मगर मैं जो जानता हूँ, मैं जो जाना हूँ, वो मैं बोल सकता हूँ, वो मैं बोल सकता हूँ और वही मैं बोलता हूँ। पहले पैगंबर थे जो खुदा से बातें करते थे, खुदा उनसे बात करता था, खुदा से पैगाम लाते थे और लोगों को बताते थे, और लोग खुदा की बात सुनकर उस पर चलते थे। इस तरह से 1,24,000 पैगंबर जो खुदा से जुड़े थे, खुदा से बातें करते थे, खुदा की पैगाम लाते थे, जिसको सुनकर लोग उस पर अमल करते थे। तो ये तो बीते जमाने की बात है। हमारे जमाने में कोई पैगंबर नहीं है जो खुदा की बात हम तक पहुंचाएगा, खुदा की पैगाम हम तक पहुंचाएगा और हम खुदा की पैगाम सुनकर, खुदा की बात सुनकर उस पर चलेंगे। आज कोई पैगंबर नहीं है जो हमें खुदा की पैगाम लाकर सुनाएगा और हम खुदा की पैगाम सुनकर उस पर चलेंगे। तो आज कोई पैगंबर नहीं है, कोई पैगाम लाने वाला नहीं है। बस किताबें हैं, ग्रंथ है, शास्त्र है, वेद है, पुराण है, कुरान है, गीता है, बाइबल है। अब एक तरफ जिंदा पैगंबर जो आकर खुदा का पैगाम देता था और उसकी जुबान से सुनकर लोग उस पर अमल करते थे। तो उस वक्त के लोग पैगंबरों के जरिए खुदा से जुड़े होते थे और खुदा भी पैगंबरों के जरिए अपने बंदों से जुड़ा होता था। मगर आज किताबें हैं, हम किताबों से जुड़े हैं और किताब हमसे जुड़ा है। आज कोई इंसान पैगंबर नहीं है, खुदा से पैगाम लेकर हमें पैगाम देने वाला नहीं है। तो हम कितने महरूम हैं, कितने बदकिस्मत, बदनसीब हैं कि हमारे दौर में कोई पैगंबर, कोई अवतार, कोई तीर्थंकर नहीं है। और इससे बड़ी बात, आज के दौर में जो पेड़ें थी, दरख्त थी, नीम की, बर की, पीपल की, इसके ऊपर देवी देवताओं का साया होता था, जो पूरे मोहल्ले को जोड़ कर रखते थे,
पूरे बस्ती को जोड़ कर रखते थे अपनी तरंग, अपनी वाइब्रेशन, अपनी शक्ति से मिलत और मोहब्बत का पैगाम देते थे। किसी न किसी की जुबान से बोलते थे, किसी न किसी की जुबान से वो बोलते थे, और वो कुछ अपनी ताकत, कुछ अपनी पावर, कुछ अपनी शक्ति, कुछ अपनी ऊर्जा छोड़ते थे। इसे लोग एक दूसरे के करीब होते थे, एक दूसरे के साथ होते थे, एक दूसरे से जुड़े होते थे। इस तरह से पूरी बस्ती में मिन्नत और मोहब्बत की माहौल थी। हिंदू मुसलमान एक साथ रहता था, कभी झगड़ा नहीं होती थी मजहब की, धर्म की। मगर आज नीम का पेड़ भी नहीं, बर का पेड़ भी नहीं, पीपल का दरख्त भी नहीं, ये सब बड़ी तेजी से काटे जा रहे हैं बिल्डिंग बनाने के लिए। बस्ती के सारे नीम के पेड़, बर के पेड़, पीपल का दरख्त काट दी गई। अब तो बस्ती में नहीं, जिले में भी कहीं कहीं दीवारों पर देखी जा रही है, कहीं कहीं दीवारों पर देखी जा रही है, किसी के आंगन में नहीं, किसी के आंगन में नहीं। तो हम आज ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं कि हमारे आसपास कोई देवी देवता का साया नहीं है, कोई पीर बुजुर्ग का साया नहीं है। मज़ारे तो बहुत है, मज़ारे तो बहुत है, मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे तो बहुत है, गीता रामायण बाइबल कुरान को पढ़ने वाले तो बहुत है, मगर खुदा से जुड़े रहने वाले, ईश्वर से जुड़े रहने वाले लोग नहीं है, लोग नहीं है। जबकि मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा इसी काम के लिए बनाई गई थी कि जहाँ जा करके रूह खुदा से जुड़ेगा, जहाँ जा करके आत्मा परमात्मा से जुड़ेगा। इसीलिए मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा बनाई गई थी। मगर आज मंदिर मस्जिद में, गिरजा गुरुद्वारे में जाकर किसी की रूह खुदा से नहीं जुड़ती, किसी की आत्मा परमात्मा से नहीं जुड़ती, किसी की खुदा से नहीं जुड़ती, किसी की आत्मा परमात्मा से नहीं जुड़ती। और एक बड़ी ताकत, एक बड़ी शक्ति, एक बड़ी पावर से रूह दूर है, आत्मा दूर है। इसलिए आत्मा दुर्बल है, रूह कमजोर है। और यही वजह है कि मजहब, धर्म कमजोर है, धर्म मजहब कमजोर है। जो रूह को खुदा से नहीं जुड़ सकता है, जो आत्मा को परमात्मा से नहीं जुड़ सकता है, वो धर्म नहीं, वो मजहब नहीं। जो ग्रंथ, जो शास्त्र आत्मा को परमात्मा से नहीं जुड़ सकता है, रूह को खुदा से नहीं जुड़ सकता है, वो ग्रंथ, वो शास्त्र नहीं है। जो बात रूह को खुदा से नहीं जुड़ सकता है, जो बात आत्मा को परमात्मा से नहीं जुड़ सकता है, वो बात सच्ची बात नहीं है। और यही वजह है कि आज
हर रूह बेचैन है, हर आत्मा बेचैन है। एक बड़ी शक्ति से, एक बड़ी पावर से महरूम है। एक बड़ी शक्ति, एक बड़ी पावर से महरूम है। परमात्मा से महरूम है, खुदा से महरूम है। तो क्या इसी तरह से दुनिया चलेगी? इसी तरह से दुनिया चलेगी? हमारी बात रूह को खुदा से जोड़ेगी, हमारी आत्मा से परमात्मा को हमारी बात जोड़ेगी। इसीलिए हम रोज बोलते हैं। आप हमारी बात को सुनकर देखिए, अपनी रूह को, आपकी आत्मा को कैसे नहीं जोड़ती है खुदा से, परमात्मा से। बैठकर गौर से सुनिए, देखिए, आपकी आत्मा, आपकी रूह खुदा से जुड़ने लगेगी। खुदा आपके रूह से, आत्मा से जुड़ने लगेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ, ताकि मेरी बात को सुन करके आपकी रूह, आपकी आत्मा खुदा से जुड़े, खुदा आपकी रूह से, आपकी आत्मा से जुड़े, और रूह खुदा जुड़कर एक हो जाए, आत्मा परमात्मा मिलकर एक हो जाए। यही सोचकर मैं बोलता हूँ, यही सोचकर मैं बोलता हूँ। अगर आपकी आत्मा को, आपकी रूह को कोई भी बात खुदा से जोड़ती है तो उस बात को सुनिए, उसकी बात को सुनिए, उसी की बात को सुनिए जिसकी बात आपकी रूह को, आपकी आत्मा को खुदा से जोड़ दे, आपके खुदा को, आपके परमात्मा को आपके रूह से, आपकी आत्मा से जोड़ दे। बस उसी की बात सुनिए, उसी की बात सुनिए। क्योंकि जो इंसान खुद खुदा से नहीं जुड़ा होगा, खुद परमात्मा से नहीं जुड़ा होगा, उसकी बात किसी की रूह को, किसी की आत्मा को खुदा से, परमात्मा से नहीं जुड़ सकता है। जो कुआं खुद सूखा होगा वो किसी की प्यास कैसे बुझाएगा? जो घड़ा खुद खाली होगी वो किसी की प्यास कैसे बुझाएगी? तो जो बंदा खुद खुदा से जुदा होगा वो कहाँ से किसी बंदे को खुदा से मिला देगा? जो खुद ही खुदा से जुदा है, खुदा से मिला नहीं है, तो क्या किसी बंदे को खुदा से मिला सकेगा? अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता, बंदा बंदे को खुदा से नहीं मिला सकता। तो कौन राह दिखाएगा, कौन खुदा से मिलाएगा? वही जो आंख वाला है, वही जो अल्लाह वाला है। तो आज के दौर में कौन आंख वाला है? आज के दौर में कौन अल्लाह वाला है? तो ऐसे इंसान को तलाश कीजिए, ऐसे इंसान को खोजिए जो इंसान खुदा से जुड़ा है, इस इंसान से खुदा जुड़ा है। वो आपके रूह को, आपकी आत्मा को खुदा से जोड़ेगा। उसकी बात आपकी रूह को, आपकी आत्मा को खुदा से जोड़ेगी। कहने का मेरा मकसद है कि आपकी रूह, आपकी आत्मा किसी जरिए से, किसी वसीले से खुदा से जुड़े, परमात्मा से जुड़े। खुदा से जुड़े, परमात्मा से जुड़े, चाहे जिस जरिए से, इस वसीले से। जो दरिया समुद्र से नहीं मिला है उस दरिया से न मिल, जो नाला समुद्र से मिला उस नाले से मिल, जो इंसान खुदा से नहीं मिला उस इंसान से न मिल, जो पत्थर खुदा से मिला उस पत्थर से मिल। ये मत देख कि वो पत्थर है, इंसान नहीं। ये देख कि वो खुदा से मिला है, खुदा उससे मिला है,
और तुझे खुदा से मिलाएगा, तू खुदा से मिलेगा। वो पत्थर वसीला बनेगा, वो पत्थर जरिया बनेगा, क्योंकि वो खुदा से मिला, उससे खुदा मिला है। ऐसे ही अगर इंसान खुदा से मिला है तो उस इंसान से मिलिए, वो इंसान आपको भी खुदा से मिलाएगा, आप भी खुदा से मिलेंगे। किसी से मिलकर, किसी से मिलकर कुछ भी नहीं मिलेगा, खुदा से मिलकर सब कुछ मिलेगा। किसी से मिलकर, किसी से मिलकर दौलत मिलेगी, हुकूमत मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, और मर जाएंगे तो ये सब छूट जाएगा। लेकिन खुदा से मिलकर दौलत भले नहीं मिलेगी, दौलत भले ही नहीं मिलेगी, मगर खुदा से मिलने का मजा ही कुछ और है, मजा ही कुछ और है। दौलत तो मिला है सबको, हर अमीर को, हुकूमत तो मिली हर राजा को, बस उनको खुदा नहीं मिला है, और खुदा नहीं मिलने की वजह से उनको कुछ नहीं मिला है। एक भिखारी को अगर खुदा मिला है तो उस राजे से अच्छा है जिसको खुदा नहीं मिला। इस फकीर को एक खुदा मिला है तो उस शहंशाह से अच्छा है जिसको खुदा नहीं मिला है। तो हम बस यही देखते हैं कि किसको खुदा मिला है, कौन खुदा से मिला है, हम बस उसी से मिलना चाहते हैं। और कौन खुदा से मिलना चाहता है, किसे खुदा से मिलना चाहता है, हम उसी से मिलना चाहते हैं। तो खुदा से मिलने की बात आपके अगर होगी तो ही हम खुदा से मिलाने की बात करेंगे। खुदा को पाने की बात अगर आप में होगी तो ही हम खुदा को पाने की बात करेंगे। अब रही खुदा से मिलने की बात, खुदा को पाने की बात, ये अलग बात है। और खुदा से मिलने की बात, खुदा से पाने की बात, ये अलग बात है। मैंने खुदा से हम मिलेंगे तो हमको ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, तो ये खुदा से मिलने की बात नहीं है। खुदा मिलेगा तो हमको ये मिलेगा, हमको वो मिलेगा, तो ये खुदा को पाने की बात नहीं हुई। खुदा मिलेगा तो बस खुदा ही मिलेगा, और कुछ भी नहीं, और कोई भी नहीं। अकेला खुदा, तन्हा खुदा, एक खुदा, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। और जो कुछ है हम उस पर निछावर कर देंगे, लुटा देंगे, बांट देंगे, अपने आप को मिटा देंगे। खुदा को पाने की खुशी में, खुदा से मिलने की खुशी में हम पागल हो जाएंगे, दीवाना हो जाएंगे। खुदा को पाकर, खुदा से मिलकर हम मिट जाएंगे। ये सही है, ये सही है, और यही होना चाहिए, यही होना चाहिए कि हम खुदा के लिए सब कुछ कुर्बान कर दें, खुदा के लिए खुद को मिटा दें। खुदा मिले और हम खो जाए, मिट जाए, फना हो जाए। यही सोच खुदा से मिलने का जरिया बनेगी, खुदा का से पाने का वसीला बनेगी। अगर ये सोच नहीं होगी तो खुदा मिल भी जाएगा तो खुदा नहीं मिलेगा। खुदा मिल भी जाएगा तो खुदा नहीं मिलेगा। ये सोच रखने वाले के साथ खुदा रहेगा, फिर भी खुदा नहीं लगेगा, खुदा नहीं लगेगा, खुदा नहीं लगेगा। तो ये सोच होनी चाहिए सबके अंदर।